हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, जैसे कि हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, ये भी हो सकता है। एक छोटे से शुरुआत होती है। तो यह मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक नोड्स में जो जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वो पर्टिकुलर पैथोजेंस की वजह से, तो उसको हम कैसे डील कर पाएंगे, कैसे उसका कंट्रोल होना चाहिए, बेसिकली उसी पे बात होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, इट इज ए पैरासाइटिक डिजीज कॉज्ड बाय फाइलेरियल वॉर्म्स। अब हमने पैरासाइट देख लिया, हमने वायरस देख लिया, हमने बैक्टीरिया देख लिया, अब आता है वॉर्म। ठीक है, वो वॉर्म्स का नाम कुछ इस तरह से रहेगा, वुचेरिएरिया रेरिया। ठीक है, वुचेरेरिया, बेनक्रोफ्टी, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, ताकि आप उसको लिख पाएंगे। दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। अब यहाँ पे भी जो वेक्टर है, जो कैरियर है, वो मॉस्किटो है। इट लीड्स टू दी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ lymphatic वेजल्स कॉजिंग स्वेलिंग एंड सीवियर केसेस में लीड्स टू दी एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव। ठीक है, तो यह एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जो कि मतलब फाइलेरियल वॉर्म से होता है ना, जो कि एक तरह का वॉर्म है जिसका नाम कुछ इस तरह से है ना, वुचेरिएरिया, बेंक्रोफ्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया टिमोरी, है ना। दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी मॉस्किटो बाइट। मच्छर के काटने से ये फैलता है, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा फिर हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो वहाँ से ये वॉर्म, ये पैरासाइट वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। और ये क्या करेगा, बेसिकली जो लिम्फेटिक वेजल्स है ना उसमें मतलब रुकावट पैदा करेगा, उसको रोकेगा, लिम्फ के फ्लो को रोक सकता है ना, जिससे स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा वो, है ना। और सीवियर केस में एलिफेंटियासिस हो जाता है, पाँव बड़ा हो जाता है, हाथ पाँव बड़े हो जाते हैं, है ना, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है सर्कुलेशन से। तो आइए बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, कैसे हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में, तो फर्स्ट आता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA। ठीक है, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीफाइलेरियल ड्रग्स लाइक इवरमेस्टिन, डाईइथाइल कार्बामाजिन, एल्बेंडाजोल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर लोगों को फ्री में बांटा जाएगा, या फिर मे बी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी डन बाय फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशनल और बाय द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो पीपल में बी ईटिंग दैट एंड दे में इवन दो मॉस्किटो इज बाइटिंग, अगर मच्छर काट भी लिया, अगर वो वहाँ आ भी गया, तो दे विल बी एबल टू टेकल। ठीक है, ये डिवॉर्मिंग इसीलिए होते रहना चाहिए, भी बच्चों का भी बोलते हैं। वेक्टर कंट्रोल, अब मच्छर वेक्टर है, कैरियर है, ट्रांसमीटर है। यूज द इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड नेट्स, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग एंड एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट। अब इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट यूज़ करेंगे तो मच्छर आपके मच्छरदानी में बैठेगा भी तो भी वो मतलब मर जाएगा। इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, अब बहुत सारा आजकल काला हीट, लाल हीट दुनिया भर का आता है ना, अगरबत्ती लगा सकते हैं, ऑल आउट लगा सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, अगर पुराना टायर पड़ा है, पुराना कूलर पड़ा है, उसमें पानी पड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पे वो अपने एग लार्वा प्यूपा कर रहे हैं, उस लाइफ साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, तो वेक्टर कंट्रोल हो जाएगा, मच्छर कंट्रोल हो जाएंगे, तो ये मतलब पर्टिकुलर पैरासाइट अंदर नहीं आ सकेगा आपके ब्लड सर्कुलेशन में। पर्सनल प्रोटेक्शन, खुद का ख्याल रखें, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्स, है ना, लंबे लंबे कपड़े पहनना है, पूरे ढक कर रहना चाहिए बॉडी। यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वही स्प्रे वगैरह यूज़ करना है ताकि मच्छरों को मारा जा सके या फिर उनको कंट्रोल किया जा सके। हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द ट्रांसमिशन। देखो भैया, ये ऐसे फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, और ऐसी तरह से अब लोगों को पता ही नहीं है कि मलेरिया ही एक मच्छर से होने वाली बीमारी है, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे हम अभी देख चुके हैं ना, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, अब ये आ गया आपका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, है ना। सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इन एंडेमिक कम्युनिटीज़ हैज़ टू बी देयर। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि लोगों को कैसे आगाह किया जाए कि भैया थोड़ा बच के रहो, ऐसा। अब अगर किसी को हो गया, मान लो फाइलेरियासिस, तो कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, MMDP, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, हाइजीन, लिम्ब इलिवेशन, एक्सरसाइज टू रिमूव लेंथेडिमा। ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं।
अपने आसपास सफाई बना रख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ करने से क्या होगा, हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हो गया मान लो, तो हाइड्रोसील सर्जरी फॉर द सीवियर केस कैन बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उससे हम मतलब बच सकते हैं कि एक बार हो गया, 2 बार तो उसको, है ना। सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन, अगर प्रॉपर वुंड केयर है, जो जहाँ पे भी उसका वो हो गया है प्रॉब्लम, उसका केयर करना चाहिए, उसको अच्छे से मतलब डिसइंफेक्टेंट से वॉश करके ड्रेसिंग वगैरह। एंटी फंगल कैन बी यूज्ड, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आप दे सकते हैं कंट्रोल में, कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे कि ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ये किया जा सकता है। क्योंकि as a community pharmacist we have to think about all this, and that has to be a driver force from the government side and the health organization, maybe ICMR or आयुष और something like that, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइलेरियोसिस को कंट्रोल कर पाएंगे। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes, or you can add some more points over here to improve your answer. Thank you. Bye bye.